प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आज का संदेश प्रभु के दास एन स्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज सुबह के हमारे अध्ययन के लिए हम मार्क लिखा सुसमाचार उसका 14 अध्याय कलम 60 से लेकर 63 तक हम पढ़ेंगे। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वो मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उसे फिर पूछा, क्या तो उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखेगा। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? प्रभु ये पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह की जांच हो रहे न्यायाधीशों के सामने, महायाजकों के सामने और इस्राएल के अधिपतियों के सामने हमारे प्रभु का जांच हो रहे हैं। हमारे प्रभु के विरोध में बहुत झूठे गवाही देने वाले आकर हमारे प्रभु के विरोध में बताते हैं, लेकिन ये स्थापित नहीं हो रहे। तो महायाजक प्रभु से सीधे पूछा, क्या तुम परम पवित्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है? तो प्यारो, यहाँ बहुत सोचने की एक बात है। सबसे पहली बात यह है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर के ओर से आने वाला है करके महायाजक विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत सुना, बहुत आश्चर्य कर्म करते हैं। बहुत लोग इनके उपदेश में बहुत प्रेम करते हैं, सुनते हैं, उनके पीछे बहुत चेहरे लोग कार्य करते हैं और उनके पीछा पड़ा है करके महायाजकों को बहुत ईर्ष्या हो रहे हैं। उनके विरोध में मन में बहुत ईर्ष्या है और इनको पकड़ के मार डालने के लिए कोशिश करते हैं। इस समय हमारा प्रभु से सीधा पूछा, क्या तू बोल, क्योंकि तू शांत रहता है, तू कुछ बोलता नहीं है, बोलो, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है? तब हमारा प्रभु ने सीधे उत्तर दिया, मैं हूँ। प्यारो, कितना सच्चा है हमारा प्रभु। वो गवाही रखने के लिए आया, गवाह देने आया। परम परमेश्वर के पुत्र पिता की गवाही बनकर आया, गवाही देने के लिए आया। उसमें प्रभु कभी शर्मिंदा नहीं, और उसके लिए प्रभु के विरोध में झूठे गवाहों को ले आकर स्थापित करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रभु कितना धन्य प्रभु है। प्यारो, आप देखो, यहाँ प्रभु स्पष्ट बताते हैं, मैं हूँ। और प्रभु ने एक और बात कहा कि तुम और देखेंगे, मनुष्य पुत्र बादलों पर प्रकट होगा, उस समय तुम देखेंगे। प्यारो, ये कार्य महायाजकों को विश्वास करने में बहुत मुश्किल हो रहे हैं। अभी दो कार्य के चक्कर में लोग आया। एक है परमेश्वर का पुत्र मसीह है, दूसरा मनुष्य पुत्र बादलों पर प्रकट होने वाला है, आने वाला है। ये कैसा होगा? अरे, अभी ये लोग विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से धरती पर आया करके विश्वास नहीं करते। अब ये लोग कैसा विश्वास करेंगे? मनुष्य पुत्र स्वर्ग के ओर
जा रहे और वहाँ से प्रकट होते हैं। प्यारो, ये सच्चाई हमारे प्रभु के विषय में हमको भी जानना अत्यंत अवश्य है। एक सच्चा गवाही हमारा प्रभु महायाजकों के सामने दिया। ये परमेश्वर का पुत्र है और सच्चा मनुष्य पुत्र है। मनुष्य पुत्र इसलिए है कि मनुष्यों के लिए अपना प्राण देने आया, अपना जीवन कुर्बानी करने के लिए आया। अपने आप को सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए और बहुतारों के लिए अपना प्राण देने के लिए मनुष्य पुत्र के रूप में इस जगत में आया और हमारे लिए स्वर्ग में मनुष्य रूप में ही प्रभु रहेगा, ताकि हमारा सहायक है, हमारा प्रतिरूप है। मनुष्यों की प्रतिरूप हमारा मसीह है। महायाजकों को ये दोनों बात सुनकर परमेश्वर का पुत्र जगत में और परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के रूप में स्वर्ग में और बादलों पर आने वाला है, ये सब सुनकर महायाजक अपने वस्त्र को फाड़ दिया। और इसका अर्थ ये है, यहाँ समाप्त हुआ। प्यारो, अभी स्वर्ग में महायाजकों के समान मनुष्यों के लिए अभी प्रतिपुरुष जैसा हमारा प्रभु प्रकट होने वाला है। पिता के दाहिने हमारे लिए एक महायाजक है हमारा प्रभु। इसलिए महायाजक स्वयं अपने वस्त्र को फाड़कर अपने महायाजक की पद को यहाँ समाप्त किया। प्यारो, हमारे लिए खुशी की खबर है। हमारा प्रभु हमको ढूंढने स्वर्ग से परमेश्वर का पुत्र हमको ढूंढने आया और मनुष्य पुत्र इसलिए आया पापियों को बचाने और स्वर्ग में ले जाने के लिए। ये धन्य संदेश के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है और बादलों पर प्रकट होने वाला है। इस्राएल के सारी कुल उनको देखेंगे। हम परमेश्वर के लोग उसके पहले उसके कन्या के रूप में, कलीसिया के रूप में उसके सानिध्य में बादलों में प्रकट होंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।